प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की ब्लेसिंग ऑफ गॉड चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। और आज मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए ले करके आई हूं। और आज एक ऐसा वचन है कि अगर आप अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं आज आपको कुछ बातों को बताना चाहती हूं कि जैसे कि आप प्रार्थना करते हैं और चंगे नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं आज कुछ बातों को बताने जा रही हूं। अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आप अपने जीवन में चंगाई को देखेंगे। अगर आप देख रहे हैं कि आपने डॉक्टरों से बहुत इलाज करा लिया है और कोई भी उससे बेनिफिट नहीं हुआ है और आप अभी चंगे नहीं हुए हैं, तो आज परमेश्वर का वचन है जो आपको चंगा करेगा। आइए आज हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते हैं अपने जीवन में कि अगर वो बातें हम अपनी जीवन में अप्लाई करेंगे तो हम चंगाई को देखने पाएंगे। जैसे कि पहली बात, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं तो हमारा जो विश्वास है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह में, और अटल होना चाहिए। तब हम अगर अटल विश्वास से प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमें हमारी बीमारी से चंगा करता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना है कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। तो जब आप विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आते हैं तो ये विश्वास जब करते हैं कि प्रभु है और हम परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास करेंगे और परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखेंगे, तब आप अपने जीवन में चंगाई को देखेंगे। क्योंकि अगर आपके जीवन में जो विश्वास है वो कभी घटता है कभी बढ़ता है तो उससे आपकी चंगाई में बाधा हो सकती है, क्योंकि आपका घटता बढ़ता विश्वास परमेश्वर नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा विश्वास करें प्रभु पर, मतलब पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखें, तब आप अपने जीवन में चंगाई प्राप्त करने पाएंगे। और जैसे कि और एक दूसरी बात हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि अगर हम आज्ञाकारिता में बने रहते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, तो ये हमारी बीमारियों को चंगा करने के लिए बहुत ही सहायतापूर्ण है और बहुत ही मदद करता है। ये आज्ञाकारिता हमारे जीवन में बहुत ही कहेंगे एक रास्ता खोल देती है चंगाई का। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब आप आज्ञा मानोगे प्रभु के वचन के अनुसार तो आप चंगे हो जाओगे। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब आप प्रभु के वचन पर विश्वास करेंगे तब आप चंगे हो जाएंगे। तो आप जब परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरे मन से मानेंगे, उन्होंने जो कहा है उस पर चलेंगे, तो प्रभु का वचन कहता है कि जब आप आज्ञाकारी होते हैं तो वचन आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाता है। और जब आप आज्ञाकारी होते हैं तो आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपका जीवन शारीरिक नहीं है बल्कि आत्मिक है। तो जब आत्मिक जीवन आप जीते हैं, आज्ञाकारिता में रहते हैं, तो जैसे यहोशू सूर्य और चंद्रमा को कंट्रोल करने लगा और वो उसने कहा कि थम जा, तो वो थम गया। तो इसी तरह से आप जब बोलेंगे अपनी बीमारियों पर परमेश्वर के वचन को बोलेंगे और आज्ञाकारिता में बने रहेंगे, तब आप अपने ज़िंदगी में चंगाई को देखने पाएंगे, क्योंकि आज्ञाकारिता बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको अपने जीवन में। और जब आप आज्ञाकारी होकर परमेश्वर की महिमा को करेंगे तब ये वचन आपके जीवन में बहुत ही कार्य करेगा और आप जो चीज़ भी प्राप्त करना चाहेंगे वो प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है। अगर आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, तो आपको आज्ञाकारिता में बने रहना है। जब आप आज्ञाकारिता में बने रहेंगे ना, तब परमेश्वर की जो चंगाई है वो आपके शरीर में उतरेगी। जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चंगाई दी है तो वो आपके शरीर में उतरेगी। लेकिन अगर आज्ञाकारी नहीं होंगे तो फिर आप चंगे नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को भी आप मानेंगे। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी बातों को भी हम मानते हैं, तभी ये बताता है कि हाँ हम उससे प्रेम करते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हम बस प्रेम करते हैं, अगर उसकी बात को ना माने तो हम उससे प्रेम नहीं करते हैं। तो जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे हम।
तो ऐसा ही प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो फिर मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। अब तीसरी बात, आपको पाप छोड़ना है। अगर आप चंगे होना चाहते हैं तो आपको पाप छोड़ना पड़ेगा, और जब आप पाप छोड़ेंगे तब आप चंगे हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आपकी ज़िंदगी में पाप बना रहेगा तो पाप भी आपकी विश्वास को कम कर देता है, और आपका जो विश्वास होता है फिर आप सोचते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, चंगे होंगे तो कि नहीं होंगे। डॉक्टरों ने तो मना कर दिया कि आप कभी चंगे नहीं हो सकते, आप कभी बीमारी से चंगाई नहीं प्राप्त कर सकते, और आप परमेश्वर को भी देख रहे हैं, परमेश्वर भी चंगा नहीं कर रहे हैं। तब अगर आप पाप आपके जीवन में होगा तो आपके जीवन में उथल पुथल चलेगी और आप चंगे नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो कोई भी प्रभु के पास आता है तो वो उसको पाप छोड़ना है, तभी वो चीज़ें सुधरेंगे। अगर पाप ले करके चलते रहेंगे तो वो चीज़ें सुधरेंगे नहीं और आपका जीवन हल्का नहीं होगा। जैसे आप देखेंगे कि जैसे एक व्यक्ति की पीठ में बोझ रख दीजिए, आप बहुत बड़ा गट्ठल ला कर रख दीजिए, तो वो जब चलेगा तो वो झुक कर चलेगा, क्योंकि उसकी पीठ में बोझ रखा हुआ है। तो जब बोझ रखा होगा तो वो झुक कर चलेगा, लेकिन जैसे ही वो बोझ को उतारेगा तो वो सीधा खड़ा हो जाएगा और बहुत ही रिलैक्स अपने शरीर में महसूस करेगा। तो उसी तरह से पाप है, अगर जब हम उसको ले के चलते हैं तो पाप क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों में हमें दबा देता है, बहुत सारी परेशानियों में दबा देगा, और बीमारियों में दबा देगा, परेशानियों में दबाएगा, चिंता में दबा देगा, डर में दबा देगा। जब पाप होगा ना तो ये जितने शैतान के कार्य हैं वो सब आपके जीवन में होने लगेंगे और आप चंगे नहीं हो पाएंगे। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि आपको पाप छोड़ना पड़ेगा। और जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप पाप करते हैं तो पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, तो फिर चंगाई तो आएगी ही नहीं। अगर आप चंगे होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, तो अगर आप पाप कर रहे हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जब आप पाप करेंगे तब आप चंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब आप चंगे होना चाहते हैं तो आपको पाप को छोड़ना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं, संदेह। जब अगर कोई हमारे जीवन में बीमारी है, अगर हम बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और संदेह भी कर रहे हैं अगर कि ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो प्रभु का वचन कहता है कि जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरों के तरह होता है। कभी उसका विश्वास ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। तो प्रभु का वचन इसीलिए कहता है कि जो उसका विश्वास है वो लहरों के समान है, कभी उठता है कभी गिरता है। तो ऐसा विश्वास आपको चंगा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आपका वचन कहता है कि जब आप संदेह करेंगे ना, जो संदेह करते हैं तो वो जो संदेह होता है तो वो आपकी चंगाई को खा जाता है। तो वो क्या करता है, आप जब बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप पूरे मन से प्रभु से प्रार्थना करें, संदेह ना करें कि होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जब प्रभु का वचन कहता है कि जब आप प्रभु के पास जाते हैं तो आपको ये विश्वास करना है कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। तो जब आप ये विश्वास करके जा रहे हैं कि प्रभु है और जो मैं उससे मांग रहा हूँ तो उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा, तो फिर संदेह क्यों करते हैं। और जब आप संदेह करेंगे ना तो फिर आपका जो विश्वास होगा वो डगमगाने लगेगा, क्योंकि डाउट इसीलिए शैतान देता है कि आप चंगाई ना प्राप्त करने पाए। ये शैतान का हथियार है जो आपको संदेह देता है। जब आप विश्वास में दृढ़ होते हैं वैसे ही वो संदेह डाल देता है कि अरे इतने दिन से तो प्रार्थना कर रहे हो, अभी तो चंगे नहीं हुए हो। तो ये सब बातें जब मन में ख्यालों में आने लगती है ना, तो उसके बाद हमारे अंदर संदेह पैदा होने लगता है कि पता नहीं, डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है, अब हम प्रभु के द्वारा चंगे होंगे कि नहीं। तो ये शैतान यही चाहता है कि आप वचन पर संदेह करें, और जब वचन पर संदेह करेंगे तो वो चीज़ जो चंगाई के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं आपके जीवन में वो चंगाई नहीं आ पाएगी। इसीलिए आपको इन बातों को बहुत ध्यान रखना है कि जब आप अपनी बीमारी के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको संदेह नहीं करना है। जब आप संदेह करेंगे तब आप चंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये संदेह है जो चंगाई को खा जाएगा। तो इसीलिए प्रभु का वचन
कहता है कि पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे विश्वास के साथ, अगर तुम इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और विश्वास कर लोगे कि तुम जो कहते हो वो होगा, तो निश्चय तुम्हारे लिए वही होगा। प्रभु का ये वचन कहता है कि जब आप विश्वास से कोई चीज़ घोषणा करते हैं या विश्वास से वचन बोलते हैं और आप संदेह नहीं करते हैं, तब वो आपकी ज़िंदगी में एक्टिवेट हो जाता है और आप चंगे होने लगते हैं। लेकिन अगर आप संदेह करेंगे तो वो आपके जीवन में एक्टिवेट नहीं होने पाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि वचन को सुनने वाले ही ना बनिए, वचन पर चलने वाले बनिए। आप बस वचन को सुनते हैं, आप प्रेयर में जाते हैं, वचन को सुनते हैं, पास्टर से अपने वचन को सुनते हैं, यूट्यूब में भी वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो सिर्फ पढ़ना और सुनना ही काफ़ी नहीं है। जब आप वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब वचन में चलना भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ जो है ना, वो वचन को सुनने वाले और वचन को पढ़ने वाले धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे, परंतु वचन में चलने वालों को ही परमेश्वर धर्मी ठहराएंगे। तो इसीलिए आपको वचन को सुनना नहीं है, वचन में चलना भी है, तो अपने जीवन में आप चंगाई को देखने पाएंगे और आप मजबूत होने पाएंगे। इसीलिए जैसे कि प्रभु का वचन कहता है कि अगर कोई बीमार है तो अपने कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और उससे प्रार्थना कराए, और धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो धर्मी जन जब प्रार्थना करता है ना, परमेश्वर की सामर्थ्य उसके ज़िंदगी में उतरती है, क्योंकि वो बहुत मजबूत है विश्वास में। और जब जो कोई विश्वास में बहुत मजबूत होता है ना, तो वो पहाड़ों को भी हटा सकता है। चाहे कितने भी कठिन पहाड़ हो, चाहे कितने भी बड़े पहाड़ हो, चाहे कितना भी समस्या आपके जीवन में पहाड़ की तरह खड़ी हो, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी पहाड़ की तरह खड़ी हो, अगर आपका विश्वास जो अटल है ना और आप आज्ञाकारी हैं, ये दो चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में बनी है, विश्वास और आज्ञाकारिता, तो आप बड़े से बड़े पहाड़ों को हटा पाएंगे। लेकिन शैतान क्या करता है, इसी विश्वास और आज्ञाकारिता में ही अटक करता है कि आप आज्ञाकारी ना होने पाओ, और विश्वास कि जो विश्वास है वो आपकी ढाल है, और उस विश्वास को एक ढाल के रूप में आप इस्तेमाल ना करने पाओ, क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन आप विश्वास में अटल हो गए, विश्वास की ढाल ले लिए और आज्ञाकारिता में बन गए, तो आप बड़े से बड़े पहाड़ों को हिला देंगे, कि उसको पता है ये बात। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब आप चंगाई के लिए आते हो तो आपको ये भी विश्वास करना है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, असंभव काम को संभव बना सकते हैं। जिस परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, जो परमेश्वर इस संसार में आपको लेकर आया, आपके शरीर के हर एक अंग को बनाया, हर एक अंग की सुरक्षा किया, अगर कोई अंग आपके शरीर में खराब हो गया तो वो फिर से उसको चंगा कर सकता है। परमेश्वर में इतनी सामर्थ है, जब वो मरी हुई हड्डियों में जीवन डाल सकता है, सूखी हड्डियों में जीवन डाल सकता है। एक देखिए, मरी हुई हड्डियां होती हैं जो कुछ ही दिनों की होती हैं, और जो एक सूखी हड्डियां होती हैं तो वो न जाने कितने सालों से सूखी पड़ी हैं। जब उन सूखी हड्डियों में परमेश्वर जान डाल सकता है, उन सूखी हड्डियों में परमेश्वर जीवन डाल सकता है, तो फिर वो आपकी बीमारी क्यों नहीं चंगा कर सकता है? वो आपकी बीमारी को भी चंगा कर सकता है, वरन आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। आप जब विश्वास में चलेंगे, अपने विश्वास में दृढ़ रहेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि ना तो ठंडा है और ना तो गर्म है, तो गुनगुना है। इसीलिए क्या है, परमेश्वर कहते हैं कि आपको गुनगुना नहीं होना है, क्योंकि गुनगुना होंगे तो उससे आपको कोई फ़ायदा ना होगा। कभी आप संसार में होंगे, कभी आप प्रभु में होंगे, कभी आप संसार में होंगे, कभी सोचेंगे इधर कर लें, इधर दिखा लें, इधर ये कर लें, कभी चलेंगे प्रभु के पास प्रार्थना कर लेंगे, तो ऐसे फिर आप चंगे नहीं होने पाएंगे। आपको पूरा जीवन अपना परमेश्वर को समर्पित करना है, तभी आपके जीवन में चंगाई आएगी। क्योंकि क्या आप जब प्रभु के पास चंगे होने के लिए आए हैं, तो क्या शैतान अपना बल नहीं लगाएगा? आपके अंदर भी तो अविश्वास डालेगा, आपके अंदर भी तो पाप डालेगा कि आप परमेश्वर के आज्ञाकारिता से अलग हो जाइए, आपके अंदर संदेह आ जाए, डाउट आ जाए, आप विश्वास में कम हो जाए, आप वचन में चलने वाले ना बने, तो शैतान भी तो अपना वार करेगा। जब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा तो क्या शैतान चुप बैठेगा? नहीं, वो भी
पूरा प्रयास करेगा कि आप चंगाई ना प्राप्त करने पाएँ, लेकिन प्रभु का वचन जो है आपको मजबूत बनाता है, आपको दृढ़ बनाता है और आपको वचन में खड़ा करता है, ताकि आप विश्वास से घोषणा करते हैं। जब विश्वास से परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन आप ये विश्वास कर लीजिए कि मेरे लिए हो चुका। भले ही आपको दिखाई ना दे रहा हो कि मेरे शरीर में कि चंगा हुआ हूँ कि नहीं, मेरे तो यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। आपको दर्द हो रहा है तो दर्द होने दीजिए, लेकिन आप ऐसे अगर विश्वास करेंगे और सोचेंगे, कहेंगे कि प्रभु यीशु आपकी चंगाई मुझे मिल गई है जो आपने क्रूस पर हमको दी है, तो मैं अपने शरीर में भी उसको मैं रिसीव करता हूँ। तो आप देखेंगे जब विश्वास से रिसीव करेंगे, कुछ ही दिनों में आपको परमेश्वर की चंगाई अपने शरीर में दिखाई देने लगेगी। उसके लिए आपको संदेह नहीं करना। आप जब पूरे विश्वास में आएंगे तभी चंगे होंगे, नहीं तो ऐसे कितनी भी घोषणाएं कर लीजिए, कितनी भी प्रार्थना कर लीजिए, कितने भी वचन पढ़ लीजिए, अगर विश्वास नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है, वचन में चलते नहीं हैं, संदेह को छोड़ा नहीं है, तो आपके जीवन में ये वचन एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे और आप बीमारी से चंगे नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैंने जो बातें आपको बताई हैं, अगर आप ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे और इस वचन को रिसीव करेंगे, तब आप देखेंगे कि आप पूरी तरह से चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर की चंगाई आपके शरीर में उतरेगी। हो सकता है कि जब आप वचन बोलें और प्रार्थना करें और जब आप संदेह ना करें, पूरा विश्वास करें, वचन में चलें, तो हो सकता है कि जब आप टेस्ट कराएंगे तो आपको लगेगा कि अरे मैंने तो इतनी प्रार्थना किया, इतनी घोषणाएं की, फिर भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, फिर भी ये बीमारी चंगी नहीं हुई। तो आपको ऐसा शायद एक दो बार लग सकता है, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन पे भरोसा करेंगे तो धीरे धीरे आपकी रिपोर्टें बदलती चली जाएंगी। आप जब वचन पर भरोसा करेंगे और वचन में खड़े हो जाएंगे तो उसको जाना ही पड़ेगा। श्वास और बढ़ता जाए, आप आज्ञाकारिता में बढ़ते जाएं और आप वचन में बढ़ते जाएं, अपने जीवन से संदेह को दूर करें। परमेश्वर आपको बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि शैतान की हर एक युक्तियों के सामने आप खड़े रह सके। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि आप परमेश्वर के वचन को सुनने वाले ही नहीं बल्कि उसमें चलने वाले भी बने। और मैं आशा करती हूँ आज का ये वचन आपको आशीष दिया है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।